Hello बच्चों, let's see the question. The question say A is a set containing n elements. A set P may be void also is selected at random from a set A, and the set A then reconstructed by replacing the elements of P. A set Q may be void also of A is again chosen at random. The probability that column first, column second. Part A. Number of elements in P is equal to the number of elements in Q is. Part B. The number of elements in P is more than the in Q is. C. P intersection Q is equals to 5 is. Part D. Q is a subset of P is. Part P. 2n Cn divided by 4 raised to power n. Part Q. 2 raised to power n minus 2n Cn divided by 2 raised to power n plus 1. Part R. 2n Cn plus 1 divided by 2 raised to power n. Part S. 3 divided by 4 raised to the power n. Option A match with P, B match with Q, C match with S, D match with S. Option B A match with R, B match with P, C match with S, D match with Q. Option C A match with P, B match with R, C match with Q, D match with S. Option D A match with R, B match with S, C match with P, D match with Q. तो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट्स है, उसका एक सबसेट है P जो कि हमारे का हो सकता है वॉइड भी हो सकता है, वो सेट एम्प्टी भी हो सकता है, सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम सेट A. देन करेंगे सेट A करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ P. एक हमारे पास और सबसेट है A का जो कि हमारे क्या है, Q है. देन हमारे पास कॉलम फर्स्ट में गिवन है कि हमको बताना प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, मींस कॉलम फर्स्ट गिवन है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन में गिवन है आंसर. तुमको सही क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ मैच करना है. हमारे पास ऑप्शन है, फॉर्म देना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है NC0 इसका स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCN इसका स्क्वायर, ये हमारा इक्वल किसका होता है, ये हमारा इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ NCN के. ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज समीशन R गोज फ्रॉम 0 टू n CR into x raised to the power n minus R. ये हमारा इक्वल होता है 1 प्लस x होल रेस्ट टू द पावर n के. नाउ द थर्ड की कॉन्सेप्ट लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट ई बी ए इवेंट में लेट कर ले. ई हमारे पास क्या है, एक इवेंट है, और जो प्रोबेबिलिटी आती है ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ई. हम इसको डिवाइड कर देंगे, दिस इज डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केस. हम करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की अपने क्वेश्चन को सोल्व करते पे हमारा पार्ट ए ऑफ कॉलम फर्स्ट. देखो सर कि ये बताना था प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे हमारे सेट, सबसेट मींस P में हमारे कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट इन, जो हमारा सबसेट क्या होगा Q. और केस क्या होता है, केस होता है हमारे पास दोनों में क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, दोनों हमारे पास 5 क्या हो, नहीं सर कोई भी एलिमेंट, दोनों में क्या हमारे पास 1 सिंगल एलिमेंट हो. क्या पता हमारे पास दोनों में 2 एलिमेंट हो, क्या पता हमारे पास दोनों में 3 एलिमेंट हो, अप टू सो ऑन क्या पता हमारे पास दोनों में कितने हो, n एलिमेंट्स हो. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेवर किसी हो जाएंगे, यहाँ पे फेवरेबल केसेस यहाँ पे हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट क्या है कि हमारे पास दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो बचेगा यहाँ पे कि NC0 इंटू NC0. हमने करना n में से कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करना, दोनों सेट हो जाएगा, प्लस हमने दोनों में करना एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, मींस n एलिमेंट्स में से पहले हमको एक एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा NC1
फिर हमको क्यू वाले के लिए भी एक एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई पे NC1 फिर यहाँ पे सिमिलर पे प्लस, जब हम करेंगे दोनों में करेंगे दो दो एलिमेंट सेलेक्ट करना, यहाँ पे NC2 इंटू बचेगा NC2, फिर हमारे पास प्लस अप टू सो ऑन हो जाएगा, लास्ट पे प्लस NCN इंटू NCN। तो ये मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे अब NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 इसका स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCN इसका स्क्वायर। ये हमारा इक्वल होता है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NCN के। अब हमारे टोटल कितने आएंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू, देखो हमारे पास कितने एलिमेंट है सेट ए में n, तो हमारे पास उसके कितने नंबर ऑफ सेट होता है, उसके बाद होते हैं नंबर ऑफ सेट 2 रेज़ टू द पावर n, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n आएगा, p के लिए आ जाएगा इंटू 2 रेज़ टू पावर n, क्यू के लिए तो हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर n के लिए। तो हमारे पास इस वाले प्रोबेबिलिटी वाला यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस वाले केस में इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये बचेगा 2NCN एंड दिस इज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस। हमारे पास यहाँ पे टोटल केसेस कितने हैं, हमारे पास 4 रेज़ टू द पावर n, इसका मतलब ये कि जो ये पार्ट ए है कॉलम फर्स्ट का, ये हमारा मैच कर देगा p के साथ। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट बी, उस समय प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे सेट P में वो हमारे ग्रेटर किस होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q। तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास सेट हो गया P और सेट हो गया ये Q, क्या पता हमारा सेट Q क्या हो, एम्प्टी हो, तो होता है सेट के हमारे पास एक एलिमेंट होता है, 2 हो सकते हैं, अप टू सो ऑन n हो सकते हैं। अगर हमारे पास सेट ए में सिंगल हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अप टू सो ऑन n एलिमेंट हो सकते हैं। अगर हमारे पास 2 हैं तो पे 3 एलिमेंट, 4 अप टू सो ऑन n एलिमेंट, अप टू सो ऑन यहाँ पे लास्ट में हमारे पास के अंदर कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, n-1, तो हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा किसी तो यहाँ पर इस केस में मीन्स हमारे पार्ट बी वाले में फेवरेबल और किसी कितने होंगे, हमारे पे फेवरेबल कितने हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस इस वाले केस में हमारे इक्वल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू, देखो हमारे पास क्यू में हमारे पास एक भी एलिमेंट ना बजा पेगा, NC0 बजा पी कि हमारे पास सेट पी में एक एलिमेंट हो सकता है, प्लस 2 भी हो सकते हैं, प्लस अप टू सो होने के लिए प्लस NCN n एलिमेंट भी हो सकते हैं, बजेगा प्लस NC1, क्या आपका हमारे उसके अंदर कितने हो, 2 एलिमेंट हो, NC2 प्लस 3 एलिमेंट हो सकते हैं, NC3 प्लस अप टू सो हमारा प्लस यहाँ पे NCN, फिर बाद यहाँ पे प्लस अप टू सो प्लस यहाँ पे प्लस NCN-1 इंटू पाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अब NCN, एंड ये हमारे इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल होता है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2NCN इंटू यहाँ पे अब हमारे मल्टीप्लाई पे आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n-1। तो आप एक प्रोबेबिलिटी वाला यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास अब यहाँ पे इसमें इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, इस केस में ये हमारे इक्वल यहाँ पे किसके 2 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा माइनस 2NCN इंटू यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n-1 एंड हमारा होगा ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर n से, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2NCN, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n-1 एंड ये हमारा डिवाइड हो गया 4 रेज़ टू पावर n, 3 से जाएगा 2 रेज़ टू पावर n इंटू हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2NCN एंड हमारे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n+1, इसका मतलब हमारे पास हमारा जो पार्ट बी है ये हमारे मैच कर हमारे यहाँ पे मैच कर जाएगा क्यू से। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट सी। अगर पार्ट सी में ये था कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगी P इंटरसेक्शन को चाहिए वो 5 के मीन्स हमारे पास ये जो सबसेट P एंड सबसेट Q करेंगे हमारे ये होंगे डिसजॉइंट होंगे, तभी क्या लेते हैं कितने के यहाँ पे आ जाएंगे फेवरेबल केसेस, फेवरेबल
केस सी से बोलेंगे दिस इज इक्वल टू, देखो हमारे पे हमारे पास, हम पहले करें हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना सिलेक्ट करें सेट पी में, फिर हम 1 कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं, फिर 2 कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं, फिर 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ऐसे 5 भी कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे समीशन आर गोस फ्रॉम 0 टू n, फिर यहाँ पे इनटू, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें पे क्या पे आर वाला, यहाँ पे आर हमारा 0 हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी अप टू सोन तक n भी। अगर आप क्या करें, हम पहले सेट P के लिए करें R एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके आ जाएगा, फिर यहाँ पे NCR इनटू, अब हमारे पास कितने यहाँ पे एलिमेंट बचे, यहाँ पे n माइनस R एलिमेंट बचेंगे। तो जो सेट Q है उसके इन्हीं रिमेनिंग n माइनस R में से होंगे एलिमेंट होंगे, जो हमारा रिमेनिंग पे एलिमेंट n माइनस R बचे हैं। तो अगर हमारे पे क्या हो n माइनस R एलिमेंट हो, तो हमारे पास एक टोटल नंबर ऑफ सेट कितना होता है, तो हमारे टोटल सेट होते हैं यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n माइनस r। ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 2 हमारे पावर हमारे पावर पे आ जाएगी n, तो हमारे पास हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर n के। तो हमारे पास इस वाले प्रोबेबिलिटी चला जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास अभी वाले केस में इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल यहाँ पे फेवरेबल किस बजेगा 3 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय टोटल किस बजेगा पे 4 रेज़ टू पावर n। तो ये हमारे को हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 पावर कितनी आ जाएगी n। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा पार्ट सी है इसका मतलब हमारा मैच कर देगा s के साथ। इसका मतलब भाई क्या आ गया, देखो हमारे पास पार्ट ए मैच करेगा p के साथ, पार्ट बी क्यू के साथ और पार्ट सी s के साथ। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए ही करेक्ट इसमें आ रहा है। So the final answer is option A is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.